बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। एक हाई स्कूल के 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पे वेट्स दिए गए हैं केजी के अंदर, जैसे 30 किलोग्राम, 33 किलोग्राम, 24 किलोग्राम, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट का साइज 5 रखें, प्रीपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस डाटा की मदद से हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और एक हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली फ्रीक्वेंसी टेबल ही था, बाय टेलीबार मेथड था। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हमें करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्लास लिमिट, उसके बाद टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास लिमिट उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने 5 का साइज रखना है क्लास लिमिट का। अब क्लास लिमिट के लिए हमें एक तो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। अब इस डाटा में देखें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर हम इस फर्स्ट रो में देखें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो में 15 एक ऐसा नंबर है जो इस सब में स्मॉल है। अगर आप दूसरी रो में देखें 15 से स्मॉलर कोई वैल्यू नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो सी है वो कौन सी है, 15 है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में देखें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 44। अगर आप दूसरी रो में देखें तो 44 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है, थर्ड रो में भी 44 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू 44 है। और साइज ऑफ क्लास लिमिट उसने कहा है कि कितना रखना है, 5। तो ये 3 चीज़ें लिखने के बाद अब आ जाते हैं क्लास लिमिट बनाते हैं। क्लास लिमिट हमेशा मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। तो हमने 15 लिखा, ठीक है। और कहाँ तक लेना है साइज ऑफ क्लास लिमिट, 5 तक। तो ये 15 भी साथ में इंक्लूड होगा, 16, 17, 18 और 19। ये देखें 5 बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 15 से कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। फिर 19 से आगे 20 से स्टार्ट होंगे, फिर 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो ये देखें 5 बन जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 20 और 24 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब इससे आगे वाले लेंगे, 24 के बाद 25, 25, 26, 27, 28 और 29 है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे 30, फिर 30, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। ये 5 हो गए। फिर उसके बाद 35 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसका भी 5 क्लास लेंगे तो 35, 36, 37, 38 और 39। तो यहाँ तक 5 बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 39। फिर आगे 40 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और 40 से चलेंगे 40, 41, 42, 43 एंड 44। तो ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 44 आ गया। तो ये देखें हम 15 से स्टार्ट हुए और 5 की क्लास लिमिट हमने ली, ठीक है। साइज 5 का रखा और ये हम 44 तक पहुंच गए, मिनिमम से स्टार्ट होके मैक्सिमम तक। अब टैली मार्क कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये देखें टैली मार्क कैसे लगाएंगे। ये सबसे पहली वाली वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, 30, ठीक है। तो अब इस क्लास लिमिट में देखें 30 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसके आगे हम एक टैली मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है 33, 33 देखें किस में आ रहा है, ये देखें 33 भी इसी में आ रहा है, 30 एंड 34 में। तो एक और टैली मार्क यहाँ पे आ गया। फिर है 24, तो 24 देखें किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसके सामने 24। उसके बाद 21, तो इसमें देखें 21 कहाँ पे है, इस वाले में है 21। तो यहाँ पे टैली मार्क आ गया। फिर है 15, तो 15 फर्स्ट वाले में है, तो ये फर्स्ट वाले में आ गया। 15 यहाँ पे है तो इसके सामने टैली मार्क। फिर है 39, अब 39 देखें इस वाले में है तो ये टैली मार्क आ गया। फिर है 37, ठीक है। तो 37 देखें ये 35, 36, 37 इसमें आ रहा है तो यहाँ पे एक टैली मार्क आ गया। फिर है 44, तो 44 लास्ट वाले में, यहाँ पे टैली मार्क लगा देगा। फिर है 42, तो 42 देखेंगे 40, 41, 42 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे एक टैली मार्क आ गया। फिर है 33, 33 देखें इसके अंदर है 30 से 34 में, तो यहाँ पे टैली मार्क आ गया, ठीक है।
फिर है 33, दोबारा से 33 है, तो ये देखें 33 फिर से इसी के अंदर आएगा, तो एक और टैली मार्क हमने लगा दिया यहाँ पे। फिर है 28, अब 28 देखें इस वाले में आ रहा है, 25 से 29 के दरमियान में आता है ना 28, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 29, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है, ये देखें 29 है यहाँ पे, तो एक टैली मार्क आ गया। फिर है 32, ठीक है, तो 32 देखें इसके अंदर आ रहा है, 30, 31, 32। अब देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जब 4 टैली मार्क हो जाते हैं तो फिफ्थ वाला ऐसे लगाते हैं, ठीक है, फिफ्थ वाला इसके साथ नहीं लगाना बल्कि इसको इस तरह क्रॉस की फॉर्म में लगाना है। अब ये इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद 32 के बाद है 31, अब 31 अगेन इसके अंदर है तो ये अलग से आएगा यहाँ पे। उसके बाद है 28, तो ये देखें 28 इसके अंदर आएगा, 25, 26, 27, 28 यहाँ पे टैली। फिर है 26, ये 25 और ये एक और लगा दिया, 26 हो गए। फिर है 32, ठीक है, तो ये देखें 30 से लेके 34 है ना, तो ये 32 इसके अंदर आता है, तो ये आ गया 32 का एक और टैली मार्क। फिर है 34, तो ये देखें 34 अगेन इसके अंदर है, तो एक और टैली मार्क आ गया। फिर है 35, तो 35 ये नीचे वाले में है, तो ये टैली मार्क इसका आ गया। फिर उसके बाद है 38, तो 38 के नीचे वाले में है, तो ये देखें यहाँ पे आएगा 38, इसके दरमियान आता है ना 35, 36, 37, 38, ठीक है। उसके बाद है 36, तो 36 इसके अंदर ही आता है, ठीक है, 35, 36, तो ये 4 हो गया ना, तो अगेन 5 वाला ऐसे लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 41, तो अब 41 इसके अंदर है, ये देखें 40, 41, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद है 30, ठीक है, तो 30 कहाँ पे है, इस वाले के अंदर है, ठीक है, तो ये एक और टैली मार्क 1, 2, 3, 4 हो गए। उसके बाद 35 है, ठीक है, तो 35 कहाँ पे है, इस वाले में है, तो ये अलग से लगाएंगे यहाँ पे। फिर है 41, तो 41 किसके अंदर है, ये लास्ट वाले में, तो ये आ गया 41, 1, 2, 3, 4 हुए अभी। फिर है 23, तो 23 देखें ये सेकंड वाले में 20, 21, 22, 23 यहाँ पे आएगा। 26 किस वाले में आ रहा है, ये 25, 26 है, ये देखें 4 हुए ना, तो 5 वाला ऐसे लगाएंगे। फिर है 18, तो 18 फर्स्ट वाले में आ रहा है, ठीक है, ये देखें 15, 16, 17, 18, तो ये यहाँ पे लगा दिया। फिर है 34, तो 34 देखेंगे 30, 34, ये देखें अब ये यहाँ पे 4 हुए हैं ना, 1, 2, 3, 4, तो 5 वाला मैंने बताया ऐसे लगाना है। तो ये देखें कंप्लीट हो गए, सारे हमने टिक लगा दिए हैं इस सबके टैली मार्क। अब इनकी फ्रीक्वेंसी टैली मार्क को देख के लिख लेंगे, 1, 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 1, 2, 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 है तो ये 5 आ गया, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 हो गया, ये 5 और एक और है तो 6 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 है तो ये 4 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आपने अगर चेक करना हो कि आपने सही तौर पे ये फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क लगाए हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, प्लस कर लें, ठीक है। तो आइए इसको प्लस करते हैं, 2 + 3 + 5 + 10 + 6 और +4, तो ये कितना है 30। इसका मतलब कि हमारी जो ऊपर वैल्यूज़ हैं सारी अनग्रुप डाटा की दी हुई है 30 होनी चाहिए। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखें 10 इसमें है, 10 इसमें, 20 और 10 इसमें है, 30 है टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सही तौर पे जो सा है वो टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी लिखी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इतना काम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब अगली चीज़ है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या। तो ये देखें यहाँ पे पेज 221 पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को उसने एक्सप्लेन किया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर, ये एक बंद जियोमेट्रिकल फिगर होती है, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, यानी फ्रीक्वेंसी को ग्राफ की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका इजहार करना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है, ठीक है। अ लाइन ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। एक लाइन ग्राफ, इसमें ये देखें ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बना हुआ है, ये देखें ये लाइन आपको नजर आ रही है और इस लाइन की मदद से ये सारी की सारी एक क्लोज्ड फिगर बन जाती है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाती है। और इसका मकसद क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले, बताना, ठीक है, डिस्प्ले करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है इस साइड में ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दो चीज़ें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टेबल में हमें चाहिए होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, एक मिड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल बन जाता है, ठीक हो गया। अब
हमारे पास इस टेबल में देखें फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है लेकिन मिड पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे ये टेबल हमने इसीलिए एक्स्ट्रा बनाया है मिड पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें यहीं पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन के नीचे ही उसने एक्सप्लेन किया मिड पॉइंट किसके गुना है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जो आपकी क्लास लिमिट है इसकी लोअर वाली क्लास लिमिट को और अपर वाली क्लास लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट आ जाता है। यानी 15 में हमने प्लस करने हैं 19 और इसको डिवाइड कर देना है 2 पे, तो ये इस वाली पहले वाली क्लास लिमिट का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखें 15 प्लस 19 ये कितने हो गए 34। अब 34 को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 17, ठीक है। तो इस तरह हम फर्दर बाकी भी करते जाते हैं। 20 प्लस 24, ठीक है, 20 प्लस 24 और डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 20 प्लस 24 कितना आ गया 44, इसको डिवाइड कर दें 2 पे तो क्या आंसर आ गया 22। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास लिमिट है 25 टू 29, तो लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, ठीक है। क्या आंसर आया 54, इसको डिवाइड कर देना है 2 पे तो क्या आंसर आ गया 27, ठीक है। यहाँ पे आ गया 27, आप डायरेक्ट भी लिख दें कोई इशू नहीं है। अगर आपने साथ में मेंशन करना है 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह लिखना है तो ऐसे भी लिख लें, ठीक है। फिर भी दोनों तरह ठीक है, चलें ऐसे ही कर लेते हैं। 30 प्लस 34 ओवर 2, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करते हैं। 30 प्लस 34 कितना आ गया 64, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो कितना आ गया 32, ठीक है। तो ये देखिए मिड पॉइंट्स हमारे आते जा रहे हैं 17, 22, 27, 32। अब आगे वाला करते हैं, नेक्स्ट है 35 टू 39, ठीक है। तो अब 35 में प्लस करेंगे लोअर क्लास प्लस अपर क्लास और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया 37, तो यहाँ पे आ गया 37, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 40 टू 44, ठीक है। तो अब जो आंसर है वो यहाँ पे फिर से मेंशन कर लेते हैं। 35 प्लस 39 ओवर 2 37 आ गया। अब 40 प्लस 44 ओवर 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 40 प्लस 44 क्या आ गया 84, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो ये आ गया 42। तो ये देखें हर क्लास लिमिट का हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसका आसानी दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, मिड पॉइंट भी मौजूद है। तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, एक वर्टिकल लाइन ली है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बुक पे देखा है कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। इधर हम लिख लेंगे मिड पॉइंट्स और एक्स एक्सिस पर हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स का हमने इक्वल डिस्टेंस रखना है। अब ये देखें यहाँ पे टोटल कितने मिड पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे 6 है ना, तो हमने 8 पॉइंट्स लेने हैं, 2 आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। अब वो 2 एक्स्ट्रा क्यों लेने हैं अभी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपने ऐसा करना है कि 6 है ना तो 8 लेने हैं। यानी अगर 4 होंगे तो 6 लेंगे, 6 होंगे तो 8 लेंगे, 8 होंगे तो 10 लेंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं ना 2 सेंटीमीटर के ऊपर जोन है ना वो यहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर 4 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर, फिर 8 के ऊपर मार्क लगाया, फिर 10 के ऊपर, फिर 12 के ऊपर, फिर 12 के बाद 14, ठीक है। तो ये कितने हो गए हैं हमारे पास, अगर हम इनको थोड़ा सा इस तरह से वाज़ह करें 1 2 3 4 5 6 7, तो एक हमें मज़ीद चाहिए, ठीक है। और वो भी 2 सेंटीमीटर का लेंगे, तो ये हमने एक और ले लिया, ठीक है। और इस लाइन को आगे मज़ीद जोन से है ना वो एक्सटेंड कर दें, आगे की तरफ बढ़ा लें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक जोन से है ना वो 6 मिड पॉइंट चाहिए ना, लेकिन हमने 8 लेने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको छोड़ के ये देखें ये 17 है, यहाँ पे सेकंड वाले पे 17 लिखेंगे, फिर 22 तो इस पे 22, फिर है 27 तो इस पे 27,
फिर 32 है तो यहाँ पे 32, फिर 37 तो ये आ गया 37, और फिर है 42 तो यहाँ पे आ गया 42। अब ये वाले जो हमने छोड़े हैं ये क्यों छोड़े हैं? ये इसलिए छोड़े हैं क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और क्लोज फिगर बनाने के लिए हमने जब इसको क्लोज करना है तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया ना, इधर से 17 से है और इधर से फ्रीक्वेंसी 2 है, इधर है, तो उसको क्लोज करने के लिए हमने ये वाला लेना है, ठीक है। और इधर से भी उसको क्लोज करने के लिए ये लेंगे, ठीक है। तो आपने एक एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट लेना है। अब 17 से ये देखिए 5 का डिफरेंस है ना, तो आप 17 में से 5 माइनस करें, 17 माइनस 5 तो कितना आ जाता है 12। तो इस वाले यहाँ वाला मिड पॉइंट आ जाएगा 12, ठीक है। और इधर वाला मिड पॉइंट जो है इसमें आप 5 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पिछला है ना और ये आगे वाला है। जो पिछला होगा उसमें से 5 प्लस कर लेंगे और जो 5 माइनस कर देंगे, जो आगे वाला है उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 42 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 47। इस तरह से ठीक हो गया। तो जब हम ये ले लेंगे पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, तो अब हम फ्रीक्वेंसी का भी इसी तरह से जोन है ना वो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी का जोन है ना वो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे मार्किंग ले लेने लगा हूँ, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये हमारा ज़ीरो है, तो ये यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर के मार्किंग में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे जोन है ना वो मार्किंग ले लेनी है, ठीक है। कोशिश करनी कि जितने पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर आने चाहिए, ठीक है, जितने पॉइंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम, वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 2, और सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये तो टोटल यहाँ पे आई हुई है ना, ठीक है। सबसे जो मिनिमम है वो है 2 और जो सबसे मैक्सिमम वो है 10। ये 10 तक हमने जाना है, तो हम ऐसा करेंगे 2 का यहाँ पे डिफरेंस रख लेंगे, ठीक है। यानी हर पॉइंट्स का 2 का डिफरेंस रख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ, ये 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और यहाँ तक ये काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो इतना काफ़ी है। अब ये जब हम काम कर लेंगे तो अब हम आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे जो स्केल रखा है, ठीक है, उस स्केल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि बुक पे मैंने जो एग्जांपल देखी है उसमें जब उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं आपको भी दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, जब उसने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक यहाँ पे ड्रॉ किया है तो उसके साथ उसने यहाँ पे उसका जो स्केल है वो भी साथ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, और ये साथ में स्केल उसने लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने एक बॉक्स कितने का रखा है, कितने यूनिट्स का रखा है। तो ये बड़ा आसान सा स्केल है, वो स्केल मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ, स्केल, ठीक है। और जिस तरह से बुक वाले ने स्केल लिखा है उसी तरह स्केल लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या स्केल हमने रखा है, ये देखें 1 यूनिट कितने का रखा है, 5 का। ये देखें 12, यहाँ से यहाँ तक ये 12 है ना, तो बेसिकली ये इससे भी पीछे एक बनता है, ठीक है। अगर हम इसको उस तरह काउंट करें कि अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये देखें 5, फिर उसके बाद 5 के बाद 12 के बाद 17 यानी 5, फिर 17 से 22 ये भी 5, फिर 22 से 27 ये भी 5, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस हम लिख देंगे कि जो 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स वो इक्वल है किसके, 5 यूनिट्स के, ठीक है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और वाई एक्सिस पर ऑन वाई एक्सिस जो 1 बॉक्स है वो किसके इक्वल है, ये देखें 2, 4, 6, 8, 2 यूनिट्स के। तो इस तरह से एक स्केल जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जिसके तहत हमने ये सारी काउंटिंग की है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट देखें, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, मिड पॉइंट कितना है 17 है। तो ये देखें ये 2 फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट है 17। तो ये हमने ऐसा करना है, इधर से 17 ऊपर को जाएंगे और इधर से 2 इधर को जाएंगे, ठीक है। और यूं जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे, ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ऐसे यहाँ पे हमने ऐसे डॉट लगा के इसको वाजिया कर लेना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 है और मिड पॉइंट 22। ये मिड पॉइंट 22 और फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी ये 2 और 4 का हाफ अगर हम करें तो वो बन जाएगा
3, ठीक है। ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर का ये हाफ किया तो ये बन गया 3, ठीक है। तो इधर से हमने 3 पे जाना है, इधर से 22 पे जाना है, ठीक है। तो ये हम आए वाई एक्सिस के इधर को 3 पे, ठीक है, और इधर से हम आएंगे 22 पे, ठीक है। और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट किए ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिड पॉइंट 27 और फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। मिड पॉइंट 27 और फ्रीक्वेंसी 5 यानी 4 और 6 का अगर हम मिड करें तो वो बन जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा 5 बन गया, ठीक है। और इधर से हमने 5 पे जाना है, इधर से 27 पे, ठीक है। तो इधर से 27 से ऊपर को हम जोन सा है वो जाएंगे और इधर से हम जो है वो 5 का इधर को आएंगे और जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करेंगे डेट विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये हम इधर को आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें जोन सा है ना वो इसका पॉइंट मिल गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 27 भी हो गया। अब मिड पॉइंट 32 और फ्रीक्वेंसी 10, मिड पॉइंट 32 फ्रीक्वेंसी 10 ये है ऊपर, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हम ऊपर को गए, ठीक है, और ये हम 10 से इधर को आ जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 10 इधर को, ठीक हो गया। तो इस तरह जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट किए ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है और मिड पॉइंट 37, ठीक है। ये मिड पॉइंट 37 और ये है फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है। तो ये 37 हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा 6 इधर को आएगा, ठीक है। तो ये हम 6 से इधर को आए और जहाँ पे ये 37 और 6 की फ्रीक्वेंसी मीट की वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। फिर आगे है हमारे पास 6 के बाद मिड पॉइंट 42, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक हो गया। 42 और 4, तो इधर से ये 42 और इधर से 4, ठीक हो गया। इधर से जाएंगे, ठीक है, ये 42 इधर से और इधर से 4 इधर को, ठीक है। ये 4 है तो ये इधर को आए हम, तो ये देखें ये हमें जोन सा है ना वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला मिड पॉइंट जोन सा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब मैं अगर यहाँ पे ये मिड पॉइंट लिख दूँ, यहाँ पे 47 और यहाँ पे ये पहले वाला 12, तो अब देखिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इनकी हमने फ्रीक्वेंसी 0 ज्यूम करनी है, ठीक है। इस वाले की भी फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है, और इस वाले की भी फ्रीक्वेंसी 0, यानी ये एक पॉइंट इधर आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा, ठीक हो गया। 47 की भी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है, उसकी भी जो आपने एक्स्ट्रा 2 मिड पॉइंट लिए होंगे उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने 0 एज्यूम करनी है, ठीक हो गया, क्योंकि हमें क्लोज करना है फिगर को, इधर से इधर इसको क्लोज करना है और इधर से इधर इसको क्लोज करना है। अब ये जो सारी मैंने लाइनें लगाई हैं, ठीक है, ये सारी आपने रेस कर देनी है क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगाई थी ताकि हमें जोन से ना वो एक एक्यूरेसी के साथ जोन से ना वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाए, ठीक है, कि जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करें वो हमारा जोन से ना वो रिक्वायर्ड पॉइंट था। तो ये सारी लाइनें जितनी भी हमने लगानी थी इन सबको हम यहाँ से रेज कर देंगे, ठीक है। इन लाइनों का मकसद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिर्फ अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंचना था कि कहाँ पे एक्चुअली में ये जो दोनों पॉइंट हैं फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट वो लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब जब हम ये कर चुके तो अब स्केल के साथ ये हमने पॉइंट्स को मैच करना है, फ्री हैंड नहीं करना, इसमें स्केल के साथ हमने इन पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये हम 12 से 17 तक, ठीक है, पहला पॉइंट मैच करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ हमने ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और फिर इसको आगे वाले के साथ, और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ, इसको नेक्स्ट वाले के साथ। स्केल की मदद से ये करना है आपने, ये जहन में रखें, ठीक है। और ये हमारे पास इसके साथ, तो ये देखें ये हमारी ये क्लोज्ड फिगर सारी की सारी बन गई है और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं
कि ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये हमने 2 मिड पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों लिए हैं, हमने स्केल कैसे लिखा है, ठीक है, और हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट कैसे हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और हमने ये पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट के टेस्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है जो कि 100 मार्क्स में स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास ने लिए हैं, और 100 में से 58, 59 इस तरह से। अब ये क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते आ रहे हैं उसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है बाय डायरेक्ट मेथड से, टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, और जो साइज ऑफ द क्लास लिमिट रखना है वो 6 लेना है। ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेंगे तो उसमें हमने देखना है जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास लिमिट की है वो कौन सी है। ठीक है, उस क्लास लिमिट के बारे में बताना है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब ये एक नई चीज़ आई है कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो एज यू नो कि है जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं हमें मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और साइज ऑफ क्लास लिमिट का पता होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू इस डाटा में देखें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, तो फर्स्ट रो में देखें 33 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। 33 से छोटी दोनों दूसरी रोज में नहीं है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई 33। उसके बाद सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है देखें वो सेकंड रो में 62 है, तो 62 से बड़ी फर्स्ट रो में भी नहीं है, सेकंड रो में भी नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है, तो 62 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। साइज ऑफ द क्लास लिमिट उसने दे रखा है वो है 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, तो यहाँ पे आ गया 6 है। ठीक है, अब हमने क्लास लिमिट लिखनी है 33 से स्टार्ट करके मैक्सिमम वैल्यू 62 तक। तो ये 33 से हमने स्टार्ट कर लिया, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी पहली क्लास लिमिट बन गई। फिर इसी तरह आगे 39 से आगे चलेंगे, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, और 44। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये 44 आ गया। अब इसका आसान तरीका एक ये भी है कि इधर भी आप 6 प्लस करते जाएं। ठीक है, 39 में 6 प्लस करें तो कितने हो जाएंगे 45, और इधर भी आप 6 प्लस करते जाएं। ठीक है, ये भी एक इसका आसान तरीका है। 44 में 6 प्लस करें तो कितने हो जाएंगे 50। तो इस तरह से भी हम जोन सा है ना वो कर लेंगे तो जोन सा है वो आसानी रहेगी। ये देखिए 45 प्लस 6 कितना आ गया 51, और इधर 50 में 6 प्लस करेंगे 56 हो जाएंगे। फिर आगे 56 के बाद 57 लेंगे, 51 में 6 प्लस किए 57, और 56 में आप 6 प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो ये देखें हमने क्लास लिमिट इस तरह लिख लेनी है। ठीक है, 6 साइज के साथ। ये देखें मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हुई क्लास लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू तक आ गई हम। ठीक है, अब आते हैं टेली मार्क्स की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने आपको कहा है कि डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर आप टेली मार्क्स ना भी लगाएं उसके बगैर भी फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेली मार्क्स लगा लें क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, और उस तरह से जब आप डायरेक्ट करेंगे तो मुमकिन है कि इतना ज़्यादा डाटा है और इतनी सारी वैल्यूज़ हैं तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेली मार्क लगाते हैं 30 थे 38, ये देखें 58, तो ये देखें 58 किस में आ रही है लास्ट वाले में। ठीक है, 57, 58, तो ये एक टेली मार्क आ गया। फिर है 59 भी इसी में आ रहे हैं। ठीक है, देखें 56, 57, 58, 59, तो एक और टेली मार्क आ गया। फिर है 58, तो ये देखें ये भी इसी में आ रहा है, ये आ गया 58। फिर है 33, ठीक है, तो 33 किस में आ रहा है, ये देखें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे आ गया। फिर है 40, तो 40 किस में आ रहा है, ये देखें 39 और 40 इसमें आ रहा है। फिर है 58, तो देखें 58 अगेन लास्ट वाले में यहाँ पे आ गया। फिर है 45, तो ये देखें 45 इसमें आ रहा है, तो ये आ गया 45। ठीक है, फिर है 46 है, तो 46 भी इसी में आ रहा है, तो एक और आ गया इधर ही। ठीक है, फिर है 43, तो ये देखें 43 इसमें आएगा, 39, 40, 41, 42, 43,
ये टेलीमार्क आ गया। फिर है 45, तो फिर से अगेन इसी में आ रहा है, ये आ गया 45। फिर दोबारा से 45 है तो दोबारा इधर ही आएगा। फिर है 50, तो 50 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। अब देखें ये 4 हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि 5 वाला हमने ऐसे लगाना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद है 52, तो देखें 51 52 इसमें आ रहा है, ये आ गया 52। फिर है 49, तो देखें 49 40 45 45 और 49 इसके दरमियान आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 49। फिर है 50, तो 50 फिर से अगेन इसी में है, ये देखें 50, तो ये टेलीमार्क आ गया। फिर है 57, तो ये देखें लास्ट वाले में। अब ये देखें 4 हो गया ना, तो 5 वाला ये ऐसे आ गया। फिर है 52, तो 52 कहाँ पे, इस वाले में है, 51 52 यहाँ पे आ गया। फिर है 55, तो ये देखिए 55 इस वाले में है, तो ये आ गया 55, ठीक है। उसके बाद है 49, तो ये देखें 40 और 50 के दरमियान ये आ गया 49 का टेलीमार्क। फिर है 50, तो ये देखिए अगेन इधर ही आएगा, तो ये आ गया 4 वाला, 1 2 3 4। फिर है 62, तो 62 लास्ट वाले में, अब ये 6 वाला साइड पे लिखेंगे। फिर है 49, तो 49 अगेन इसमें आ रहा है, ये 4 हुए ना, तो 5 वाला ऐसे लगाएंगे, ठीक हो गया। फिर है 48, अब ये 48 अगेन इसी के अंदर है, ये देखें, तो ये यहाँ पे आ गया 48 का। फिर है 44, तो 44 ये सेकंड वाले में है, ये आ गया 44। फिर है 42, तो 42 इसमें आएगा, ये देखें 39 40 41 42 ये आ गया 42। फिर है 47, देखें 45 46 ये 47 इसी के दरमियान आएगा, तो ये एक और टेलीमार्क आ गया। फिर है 46 है, तो ये देखें इसी के अंदर है 45 46, तो ये टेलीमार्क आ गया। फिर है 47, तो अगेन इधर ही है 47 भी, ठीक है, 45 46 47 ये आ गया। फिर है 46 है, तो 46 अगेन देखिए इधर है 45 46, तो ये 4 हो गए, तो 5 वाला अगेन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। फिर है 53, तो ये देखिए 51 52 53 इसके अंदर आ रहा है, तो ये आ गया 53 का। फिर है 40, तो ये देखिए 38 39 40 41, तो ये है 40 इसमें, तो 4 हुए हैं 5 ऐसे आ गया। फिर है 44, तो ये देखें 44 इसमें है, तो ये आ गया 44, ठीक है। अब ये 1 टेलीमार्क है, तो फ्रीक्वेंसी 1, ये कितना है 5 और 1 6 आ गया। 5 5 10 और 5 15 आ गया। ये 1 2 3 4 है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। ये 5 ये है और एक ही एक्स्ट्रा है, तो 5 और 1 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, जिससे हमें मालूम हो जाएगा सिग्मा एफ। ये सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा हमने टेलीमार्क सही लगाए हैं। 1 + 6 + 15 + 4 और +6, ठीक है। ये कितना आ रहा है आंसर 32। इसका मतलब हमारी टोटल जो ऊपर अनग्रुप डाटा की वैल्यूज़ हैं वो 32 होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हैं, और देखें एक एक इनके नीचे 11 और 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो ये देखें 32 है ये फिगर। इसका मतलब हमने सही तौर पे 10 मार्क्स लगाए हैं। अब ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, जो कि हम बार बार करते आ रहे थे और ये उसी तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब ये कोई अलग चीज़ आई है, क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब ये किस लिए है, इससे पहले एक और हमारे पास यहाँ पे देखें क्वेश्चन मौजूद है इसी के डाटा से मुतल्लिक, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी देखें किसकी है, ये 6 है 4 है 15 है 6 है और 1 है। ये देखिए 1 वाली फ्रीक्वेंसी की क्लास लिमिट क्या है 33 से 38 है। तो हम लास्ट पे इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि क्लास लिमिट, यानी यही लाइन लिख के, क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट विद लीस्ट मतलब कम से कम, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, और आगे उस क्लास लिमिट को लिख देते हैं। और वो क्या है हमारे पास, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, और वो हमने देखा है सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट है 33 to 38। यहाँ पे इज लिख देते हैं, क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज 33 to 38। अब ये देखें ये चीज़ हमने ये क्यों यहाँ पे लिखा है क्लास बाउंड्री, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम को उसने बताया है कि हिस्टोग्राम जो है वो क्या है। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये इस तरह से रेक्टेंगल्स जो आपस में जुड़ी होती हैं उनका ग्राफ होता है एक्स वाई प्लेन पर। आ हिस्टोग्राम इज़ अ सिमिलर टू बार ग्राफ। ये भी बार ग्राफ की तरह होता है, बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
in a histogram the values of the data classes are represented along the horizontal x-axis and the frequencies are shown by bars perpendicular to the हॉरिजेंटल एक्सिस। यानी इसमें हमने ये लाइन ऊपर को जानी है और ये इधर को फ्रीक्वेंसी जानी है और ये एक रेक्टेंगल इसमें बन जाएगी इस तरह, फिर ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है ना ये कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है। तो आइए अब हम इस डाटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके लिए क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर होती हैं। अब ये क्लास बाउंड्रीज जो है इसका मैं आपको पीछे बैकग्राउंड बना देता हूँ कि ये क्लास बाउंड्री होती क्या है और ये फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। The difference between lower class limit of the second class, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट किसकी लेनी है? सेकंड क्लास की। ये देखें, अब जैसे ये लोअर क्लास लिमिट सेकंड क्लास की क्या है? 39। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 39। और उसने क्या बोला? डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस डाल दिया। किस किस का डिफरेंस? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। तो ये सेकंड क्लास की मैंने लोअर क्लास लिमिट ली है, ये लोअर है, ये अपर है। एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या है? 38, ठीक है। ये अपर है, फर्स्ट क्लास की वो है 38। इन दोनों का वो कहता है जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करते हैं, ठीक है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ लिमिट्स बाय 2। इन दोनों का जो डिफरेंस आया इसको 2 पे डिवाइड कर दें। अब 1 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 0.5, ठीक है। उस 0.5 को क्या करते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। ये जो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है इसमें से हमने 0.5 माइनस करने होते हैं और इसमें हमने 0.5 ऐड करने होते हैं, ठीक है। अपर क्लास लिमिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, और लोअर में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 प्लस करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री से जब हम माइनस करेंगे, जैसे 33 से 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है, 33 माइनस 0.5 तो क्या आ जाएगा? 32.5। और ये कहाँ तक चलेगा? 38 में अपर क्लास लिमिट में क्या करने हैं? ऐड करने हैं 0.5, ठीक है। तो ऐड कर देंगे 38 प्लस 0.5 तो क्या आ गया? 38.5, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं 38.5, ठीक है। इसमें हमने गैप नहीं डालना। बेसिकली ये देखेंगे ये साथ में जुड़ी होती है ना हिस्टोग्राम में सारी की सारी वैल्यूज़, तो इसलिए इनको साथ जोड़ने के लिए हमने इसी वैल्यू को आगे लेना होता है ताकि ये जो गैप है इसको फिल किया जाएगा। तो ये क्लास बाउंड्री का मकसद होता है हिस्टोग्राम में, ठीक है, कि वैल्यूज़ इस तरह से साथ में जोन सी है वो आ जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने देखें ये पॉइंट्स बताए हैं कि हिस्टोग्राम में क्या क्या हमें करना होता है। द प्रोसीजर फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम, पहला काम, ड्रॉ लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखें ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस। फिर दूसरा काम, क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर मार्क कर दें। एंड रेक्टेंगल इज मेड अगेंस्ट ईच ग्रुप विद इट्स विड्थ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द क्लास लिमिट एंड हाइट प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, और दूसरी साइड पे हाइट की शक्ल में फ्रीक्वेंसी लिख दें। सेटिंग अ स्केल, ड्रॉ फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, और फिर एक स्केल सेट कर लें। द रिजल्टिंग फिगर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो इस तरह से जो फिगर बन जाएगी वो फिर क्या होगी? एक हिस्टोग्राम होगी, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री क्यों चाहिए हमें? हाँ, हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। और वो कैसे क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? जो मिनिमम वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, और फिर इसी को आगे लेके चलते हैं। अब इस वाले में 0.5 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 44.5। इसको दोबारा इधर लिख लें। अब ये देखें, इसी को मैंने दोबारा इधर लिखे ना, आप ज़रा यहाँ पे देखें 45 को, तो 45 में से 0.5 माइनस करें तो देखेंगे यही आ जाता है। तो वही जो फॉर्मूला उसने क्लास बाउंड्री बनाने का यहाँ पे बताया है, ये सारा मेथड प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि आपने जोन सी है ना वो इस वाली और इस वाली वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, उसको डिवाइड करना है 2 पे, जो आंसर आएगा उस आंसर को लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करते जाना। हर एक के लिए यही काम है, ठीक है। हर एक क्लास लिमिट की क्लास बाउंड्री निकालने का यही प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो 50.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे तो 56.5 आ जाएगा। इसी तरह इस वाली को यूज़ करेंगे तो इसमें 5 माइनस करेंगे 56.5 आ जाएगा, और इस वाली में ऐड कर देंगे तो 62.5 आ जाएगा। तो ये क्लास बाउंड्री आ गई। अब हम जो है वो इस क्लास बाउंड्री को और इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्लास बाउंड्रीज,
और जबकि इस एक्सिस पर हमने वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, ये मैंने 3 सेंटीमीटर का जोन से ना वो डिस्टेंस लिया है। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर एक जितना डिस्टेंस होना चाहिए तमाम पॉइंट्स के आपस में, और वाई एक्सिस पर भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो हम ये वाला लिखेंगे, सारा क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। सबसे पहले वाली, ठीक है, और वो है हमारे पास 32.5। फिर सेकंड वाली वो है 38.5, ठीक है। और फिर 38.5 इसको हमने रिपीट नहीं करना, एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद है 44.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 44.5। और फिर है 50.5, यहाँ पे आ गया 50.5। और फिर उसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्री है नेक्स्ट 50.5 के बाद 56.5, ठीक है। और उसके बाद है 56.5 के बाद फिर 62.5, ठीक है। इस तरफ क्लास बाउंड्रीज और इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे हाईएस्ट 15 है, तो हमने इस तरह से इसकी डिवीजन करनी है कि 15 तक ये जोन से है ना वो आ जाए। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के इक्वल रखा है, ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है, इस तरह से। तो अब आते हैं हम कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। ये देखें, इधर से सबसे पहले वाली जो क्लास बाउंड्री है 32 से 38.5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो हमने इस फ्रीक्वेंसी के सामने, ये इधर फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, तो इधर से 1 ये 2 हमने 1 सेंटीमीटर 2 के इक्वल लिया ना, तो इसका हाफ कर लेंगे हम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से फ्रीक्वेंसी 1 पे आएंगे, ठीक है, और इधर से हमने इसको ऊपर करना है 1 तक लेके जाना है, ठीक है। ये हमने इसको 1 तक लेके जाना है, और इधर से जोन है ना वो 1 के सामने हमने ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से, ठीक हो गया। तो इस रेंज की जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। फिर आगे देखें, नेक्स्ट है 38.5 से 44.5, तो इस क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, ठीक है। तो ये हमारा 6 है, तो 38.5 से इधर से हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, 6 तक जाएंगे हम, ये हमारा 6 है, ठीक है। और इधर से 6 को हम इधर से ऐसे, और ये हम इधर से 44.5 को ऐसे ऊपर इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बाकी करेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड भी होगी। फिर इस क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है 15, आगे वाले की है 15, तो ये देखिए 14 और 16, तो इसका हाफ कर लें तो वो हमारा बन जाएगा 15, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया, तो इधर से हमने इधर को आना है, ठीक है, और इधर से हमने इसको ऊपर को लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमने 15 तक इसको लेके गए, ठीक है। तो ये हमने 15 के सामने इसको ऐसे इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस वाले को, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 50.5 से 56.5 की फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है। 50.5 से 56.5 की है 4, तो ये हमारा 4 है इधर से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लाइन हमारे पास लगी हुई है, ये वाली एक, तो ये हमने इसको इधर से, ठीक है, और इधर से इसको ऊपर एक्सटेंड कर देना है ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट वाली है हमारी क्लास बाउंड्री, ये 56.5 से 62.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये हमारा 6, ठीक है। तो ये 6 के सामने हम इसको 6 के तक लेके जाएंगे, ठीक है। इधर से हम 6 तक लेके जाएंगे इसको, ये हमारा 6 है, ठीक है। इधर से फ्रीक्वेंसी देखनी है, इधर से क्लास बाउंड्री देखनी है, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसे और इसको फिर ऊपर से एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारा एक हिस्टोग्राम जो है ना वो बन गया है, ठीक है। और बुक के ऊपर जो उसने हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, उसने इसको इस तरह से अंदर शेड भी किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल भी है हिस्टोग्राम की, ठीक है। ये देखें, ये हिस्टोग्राम की ही एग्जांपल उसने यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप इसके जोन सी है ना वो अंदर शेड करना चाहें तो इस तरह आप शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको शेड कर देता हूँ, तो ये जोन से ना वो इस तरह से वाज़िया हो जाएगा, ठीक है।
ये कुछ इस तरह से इसकी लुक बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम है हमारे पास ये वाला, तो हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। यहाँ फिर सिंपली आप लिखते हैं कि ये हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर दें, ठीक है। तो स्केल जो है वो हमने क्या लिया है, ऑन एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और वाई एक्सिस पर। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऑन एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया था, देखें हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया था इसको, ठीक है। मीन्स के 2 सेंटीमीटर लिया था बेसिकली, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लिया है। तो ऑन एक्स एक्सिस जो वन बॉक्स है, वन बॉक्स वो किसके इक्वल हो गया, 2 यूनिट्स के इक्वल हो गया, ठीक है। ये 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2। और वाई एक्सिस पर भी हमने यही किया, ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे ऑन वाई एक्सिस जो वन बॉक्स है हमारा, यानी ये वन बॉक्स है बेसिकली, ये 0 से लेके ये 2 तक, फिर 2 से लेके 4 तक, ठीक है। वन बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। इधर भी हमने 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे मार्किंग की है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने जो बॉक्स रखा है वो 2 यूनिट्स का इक्वल रखा है, तो इसलिए हमने इसको 2 यूनिट्स लिखा है। ओके हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया।